सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद। आप लोग हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। 4 दिन से हम लगातार यहाँ हैं और मीडिया कर्मी जो है वो पूरा हमारा साथ दे रहे हैं। और मैं सबसे पहले कहना चाहूँगी, मैं पीएम मोदी सर जी हैं, आप हमेशा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं और सबकी मन की बात सुनते हैं, तो आप क्या हमारे मन की बात नहीं सुन सकते? आप हमेशा मेडल जीत के आते हैं, इतना प्यार, इतना मान, इतना सम्मान देते हैं, अपने घर बुलाते हैं, बेटी बोलते हैं। आज हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप हमारे भी मन की बात सुनो। और स्मृति ईरानी जी से भी मैं एक बात कहना चाहूँगी कि आज आप मैम आप क्यों चुप हैं? हमें 4 दिन हो गए हैं, हम मच्छरों में सो रहे हैं, हम प्रॉपर हमारा खाना भी अंदर नहीं आने दे रहे हैं और 4 दिन हो गए हमें। ट्रेनिंग करते हैं तो ट्रेनिंग नहीं करने देते पुलिस वाले, तो आप क्यों चुप हैं? कितना समय हो गया हमें और हम इंसाफ की वेट कर रहे हैं। बस यही कहना चाहूँगी कि आप आओ, हमारी बात सुनो और हमारा समर्थन करो। सभी को नमस्कार। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, ब्रिजभूषण अपने आप को निर्दोष बता रहा है कि मैं निर्दोष हूं। जिस विक्टिम के पास जो नाबालिग लड़की है, जिस किसी को भी नहीं पता, यहाँ धरने पे बहुत सारे खिलाड़ी बैठे, उनको भी नहीं पता कौन है, लेकिन उनके आदमी उनके घर तक पहुँच रहे हैं। अगर वो निर्दोष है तो उनके घर तक क्यों पहुँच रहे हैं? क्यों उनकी तलाश कर रहे हैं? वो उनको हर तरीके से दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरे को तो 2-3 आदमी आज आए, मेरे को बोले कि भाई आप किससे पंगा ले रहे हैं? एक बार इनकी टिकट काट दी थी, इनकी पार्टी को किसी खिलाफ आदमी को दी थी, उसको उसी दिन मरवा दिया जिस दिन वोटिंग थी। तो अब डराया भी जा रहा है। पर हम आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बता दें कि हमारे साथ पूरा देश खड़ा है। आज हम डरने वाले नहीं हैं। जिस दिन यहाँ के बैठे थे उसी दिन हम डर को पीछे छोड़ के आगे थे, बहुत पीछे। और मेरी कुछ छात्र संगठनों से भी बात हुई है, वो भी बोले कि हम आपके साथ हैं, हम आपका पूरा समर्थन करते हैं, हम आपके पास आएंगे वहाँ पे भी, और हम अपने जहाँ पे हम क्षेत्र पे हम हर जगह उनका विरोध करेंगे। तो मैं आप सभी के मीडिया के माध्यम से जो हमारे साथ जुड़ रहे सभी का धन्यवाद करता हूँ। जितनी भी हमारी खाप पंचायतें हैं, जो किसान संगठन है, मजदूर संगठन, जो भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। और ब्रिजभूषण जी को मैं बताना चाहूँगा कि हम डरते नहीं हैं। आप चाहे कितना भी जोर लगा लीजिए, आपके लोग आके हमें कह रहे हैं कि भाई आप किससे पंगा ले रहे हैं, वो आपको मरवा देंगे। उनको तो जिस दिन वोट थी उसी को मरवा दिया जो ओपोनेंट थे उनके। तो ऐसी कोई बात नहीं, हमारे साथ 135 करोड़ लोग खड़े हैं, मरने के लिए नहीं डरते। तो मैं मीडिया के माध्यम से भी, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी कि आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और बेटी खिलाओ का नारा देते हैं, तो आज भारत की बेटी आपसे गुहार लगा रही है कि आप उनको क्यों रोड पे नहीं दिख रहा कि 4 दिन हो लिए और 3 महीने से प्रोटेस्ट चल रहा है, अब तक न्याय क्यों नहीं मिला? जब मेडल जीतते हैं तब सब फोटो खिंचवाते हैं, बधाई देते हैं कि हमारी बेटियों ने कमाल कर दिया। ये भी आप लोगों की बेटी हैं, ये भी पूरे भारत की बेटी हैं जो न्याय की गुहार लगा रही हैं। तो आपसे विनती करते हैं कि आप इस चीज़ को अपने ध्यान में लेके और भारत की बेटियों के साथ न्याय कीजिए। आज रात को 8 बजे हम सब लोग कैंडल मार्च भी निकाल रहे हैं, जो शायद प्रशासन को दिख नहीं रहा है, तो हम एक रोशनी देने का काम करेंगे कि उनको शायद दिखाई दे जाए कि आपकी भारत की बेटियां, हम सिर्फ रेसलिंग के एथलीट नहीं हैं, हमारे पीछे बहुत सारी लड़कियों की भावनाएं जुड़ी हैं, उनके इमोशन जुड़े हैं, तो शायद उनको दिखाई दे जाए और हमें इंसाफ मिल जाए। तो हम रात को 8 बजे कैंडल मार्च भी निकालेंगे। ये इधर से मतलब, हाँ जी, जंतर मंतर पे ही निकालेंगे जी। हाँ जी, ये रोड पर। और मैं आप लोगों को बता दूं, हमने यहाँ ट्रेनिंग करी है सुबह हमारा, क्योंकि टूर्नामेंट आए हुए हैं, एशियन गेम्स है, ओलंपिक क्वालिफाई भी है। तो हम मैट लेके आए थे, पुलिस प्रशासन ने मैट को अंदर नहीं आने दिया, परमिशन नहीं दी गई। जब हम सुबह यहाँ ट्रेनिंग कर रहे थे रोड पे, तो उन्होंने बोला कि आप ऐसे ट्रेनिंग नहीं कर सकते, आपको परमिशन नहीं है।
खाने के लिए जो चीज़ें लेके आ रहे हैं उनको अंदर नहीं लेके आने दिया जा रहा। अब सांस लेने में भी हमें परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? खाने में, ट्रेनिंग में भी परमिशन लेनी पड़ेगी। जब मेडल की बात आती है तब तो आप सभी कि हमारे पहलवान मेडल लेके आएंगे। आज वो पहलवान जब रोड पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, सुबह उठ के सारी रात मच्छर यहाँ काट रहे हैं, यहाँ सो रहे हैं, तो उनको दिखाई नहीं देता ये चीज़ें। जब रोड पे बच्चे भाग रहे हैं तो उनको दिखाई नहीं देता। जो स्टेडियम में होना चाहिए था वो आज जंतर मंतर पे हो रहा है। तो हमें भी बड़ा दुख हो रहा है इस चीज़ का। और जितने आप लोग हमारा सहयोग कर रहे हैं, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं हम कि आप लोग हमारे सपोर्ट में खड़े हैं। रोड पर ट्रेनिंग आप कर रहे हैं वो तो वैसे ही रिस्की हो जाता है। ये इम्पोर्टेंट ये रहा है, एशियन गेम्स भी है, फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप भी क्वालिफायर है, तो ये तो आपको इंजरी का रिस्क है रोड पर ट्रेनिंग करना। मैच आने नहीं दे रहे अमनप्रीत भाई, तो क्या करें? कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ट्रेनिंग से भी दूर है, अच्छे से खाना नहीं हो रहा, अच्छे से नींद नहीं हो रही, रिकवरी भी नहीं हो रही पूरी तरह। क्योंकि जब मेडल की बात आएंगी तो तब सभी देशवासी सहयोग करते हैं। आज भी वो हमारे साथ खड़े हैं। जब सरकार खिलाड़ियों की तरफ मेडल नहीं लेके आते तो वो बोलते कि ये तो अब नीचे जाने लग रहे हैं, मेडल नहीं जीत रहे। तो हमें वो भी ध्यान रखना है, हमें ट्रेनिंग भी प्रॉपर करनी है। हम 100% में नहीं कर सकते, पर 10-20% जो भी कर सकते हैं हम यहाँ पे कर सकते हैं। मैंने जहाँ तक सुना है, हमने अपनी लीगल टीम से बात करी है, पोक्सो में तो ऐसा नहीं होता। पोक्सो में जब केस आता है तो सीधा अरेस्ट किया जाता है। मुझे लॉ के बारे में इतना नहीं पता, पर हमें उस पर न्यायालय पे पूरा भरोसा है कि खिलाड़ियों के साथ न्याय होगा। देखिए, वो हमारी लीगल टीम काम कर रही है और अभी हम इस पर कोई कमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें न्यायालय पे पूरा भरोसा है। और कोई भी लड़की जब आगे आई है पूरी हिम्मत के साथ आई है, और उस दिन न्यायालय पे हमें पूरा भरोसा है कि वो हमारे साथ न्याय करेंगे। 7 लड़कियों ने भी कंप्लेंट दी है, तो वो चीज़ें अभी हम उस पर कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। साक्षी, आपने एक बड़ी इमोशनल अपील करी है प्राइम मिनिस्टर मोदी को कि आप बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ बेटी खिलाओ का नारा लगा रहे हैं। आप लोग क्या ये चाह रहे हैं कि वो आपको जिस तरह आपके मेडल जीतने पर घर पे इनवाइट किया था, बातचीत हुई थी, सुना था, इसी तरह से आज भी आपको बुला करके आपकी बात सुनी, यही आप चाह रहे हैं? हाँ, बिल्कुल यही चाहते हैं हम कि एक बार कम से कम मैं बुला के हमारी बात तो सुने। हमारी मतलब जो हम सच्चाई बोलना चाहते हैं, क्या पता उन तक नहीं पहुंच रही हो, तो हम अपनी जाके उनसे बात करना चाहते हैं, हमारी बात सुने। तो विनीश, आपको क्या लगता है कि अभी तक क्यों आपकी इन बातों का वो ध्यान नहीं दे पाता है? क्या ये किस वजह से ऐसा हो सकता है? बिकॉज की सेम पार्टी के हैं और उनकी पार्टी के ऊपर भी ये टेंशन लगता है, या क्या कारण है, क्यों नहीं बुला रहे? वही जो साक्षी बता रही है कि क्या पता उन तक आवाज़ ही नहीं पहुंच रही हो हमारी, तो हम मिलने का टाइम मांग रहे हैं। हमारे पास कोई ऐसे कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं है कि उनसे संपर्क कर सकें, लेकिन हम मीडिया के माध्यम से ही हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारी, क्योंकि हम स्टार्टिंग से यही बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी से हमें मिलना है, हम उनके सामने बात रखना चाहते हैं। उनके सामने बात रखेंगे तो क्या पता उनको सुनाई दे जाए या दिखाई दे जाए, क्या पता हमारे जो दर्द और हमारी पीड़ा है, जो देश की बेटियां जो चीख रही हैं अंदर से, हमारी जो आत्मा बिल्कुल ऐसे हो रही है कि डेड होने वाली है, क्या पता उनको भी दिखाई दे जाए कि आपके देश की बेटियां, क्योंकि वो हमेशा जब भी हम देखते हैं, जैसे मैं सोशल मीडिया में भी देखती हूँ, बाकी सब लोग भी चलाते हैं, वो प्रोग्राम करते हैं मन की बात, हमारे मन के अंदर कितनी दुविधा चल रही है। क्या कभी वो एक पल के लिए भी बैठ के सोचते होंगे कि हम देश की बेटियां सड़क पे बैठी हैं, हम गेम करते हैं, हम रेसलिंग करते हैं, वो रेसलिंग छोड़ने के कगार पे आ रहे हैं, जिंदगी को दाव पे रख के हमने ये इतना बड़ा निर्णय लिया है इतने बड़े क्रिमिनल के खिलाफ में, फिर भी अगर उनको हमारे मन की बात नहीं सुन रही है तो परमपिता परमात्मा से हम कामना करेंगे कि प्लीज उनको सुनाई दे कि हम किस दर्द में हैं।
देखिए, जैसे बजरंग ने कहा कि 135 करोड़ देशवासियों की आस, उम्मीद, विश्वास, प्यार, सहयोग, हर तरीके से वो हमारे साथ खड़े हैं। तो वो हमसे आगे बढ़ के लड़ाई लड़ रहे हैं हमारी, तो इससे ज्यादा हमें तो कुछ चाहिए नहीं। हमारी लड़ाई ये सब लड़ रहे हैं। हमने तो शुरुआत की थी, इतना नहीं सोचा था कि हमें इतना सपोर्ट भी मिल जाएगा। जो उम्मीद हमें गवर्नमेंट से थी, वो हमारे जो देश के लोग हैं वो हमारी पूरी कर रहे हैं। देखिए, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका सम्मान करना, उनकी इज्जत करना हमारा अधिकार है। हमारे संस्कारों में ये है कि बड़ों को इज्जत दो, उन पे विश्वास करो, उनके सामने अपनी बात रखो, हर तरीके से उनको समझाने की कोशिश करो। तो हम उसी कोशिश पे लगे हुए हैं कि इज्जत से, प्यार से, सम्मान से अगर वो हमारी बात समझ रहे हैं या सुन सकते हैं तो क्यों ना हम उनसे अपील करें। देखिए, अभी हमारे पास ऐसी कोई खबर नहीं आई, आपके माध्यम से ही पता चला है, इस पे हम कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। और मैं आपको बता दूं, जो एक विक्टिम है, जो मैंने अभी बताया भी था, नाबालिग है, हमने उनको सेव किया, लेकिन उनके रिश्तेदारों तक अब प्रेशर बनाया जा रहा है। तो उनको ढूंढा जा रहा है कि कहाँ है, उनके रिश्तेदारों को प्रेशराइज किया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि अच्छा नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो मैं मीडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री जी तक, पुलिस प्रशासन तक, अगर किसी भी खिलाड़ी को कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। दिनेश, आप लोग क्या बाल अधिकार आयोग जाएंगे? तो बजरंग बार बार ये बात कर रहे हैं, जो माइनर कंप्लेनेंट है उसमें प्रेशर डाला जा रहा है, क्या बाल अधिकार आयोग जाएंगे ये बात है? क्या पता, मुझे लगता है कि इसीलिए एफआईआर नहीं हो रही होगी, उस बच्ची को दबा के कैसे भी करके पीछे हटाया जाए, इसलिए प्रेशराइज किया जा रहा हो। प्रोटेक्ट करने के लिए बाल अधिकार आयोग जाएंगे, क्या आपको लगता है वो सही करेगा? वो सेफ जोन में, हम भी चाहते हैं कि वो सेफ जोन में रहे, क्योंकि इसलिए हम सामने, हमें ये नहीं पता लग रहा कि वो नाम गया कहाँ से है, उनके रिश्तेदार तक ढूंढ लिए गए हैं, तो इसके जिम्मेवार कौन है? पुलिस को कंप्लेंट दी थी, पुलिस बताएगी इसका। अगर कुछ भी, मैंने वही बताया, कुछ भी किसी भी खिलाड़ी को अगर कुछ होता है, मिस हैपनिंग होती है, तो उसकी जिम्मेदार सरकार और पुलिस प्रशासन होगा, दिल्ली पुलिस। मैं, देखिए, दिल्ली देश की राजधानी है, और मैं सभी देशवासियों को पहले भी बताया कि 135 करोड़ लोगों से मैं विनती करता हूं कि आप सभी आइए। ये भारत की बेटी की लड़ाई है, ना कि एक विनेश साक्षी की लड़ाई है। ये भारत की बेटी की लड़ाई है। आप सभी एकजुट होकर आइए। अगर ऐसे लोग हमारी बेटियों का ऐसे ही शोषण करते रहेंगे तो कभी कोई आवाज़ नहीं उठेगी। भाई, कितनी कमेटी आप झेलेंगे? पहले जो कमेटी बनाई थी उन्होंने पूरा पाड़ दिया, उन्होंने तो कुछ किया नहीं। हमें खेल मंत्रालय की कोई चीज़ भी होती है, हमें अब भरोसा नहीं रहा। देखिए, जितने भी लोग आज रेसलिंग में बैठे हैं, जितने भी लोग आज रेसलिंग फेडरेशनों में बैठे हैं, वो उन्हीं के लोग हैं। चाहे वो किसी भी स्टेट में उठा लीजिए, कोई रिश्तेदार है, कोई बेटा है, दामाद है, ऐसे ही सभी जगह बैठा रखे हैं। जो स्टेटों में फेडरेशन थी, जहाँ उनके लोग नहीं थे, उनको ज़बरदस्ती तोड़ के गुंडे बदमाशों को बिठा रखा है। वो बात की बात है, पहले हम जो मुद्दे पे बात है वो ये है। हम इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं आए, हम सिर्फ रेसलिंग को, जो शोषण हो रहा है ना, उसको रोकने के लिए आए हैं। और यहाँ बैठे कोई प्रेसिडेंट के लालच में नहीं है कि हमें रेसलिंग को अपने कब्जे में लेना है। वो बोल रहे हैं ना कि भाई ये किसी लालच में आए हैं। सिर्फ हम अपनी भारत की बेटियों को बचाने के लिए आए हैं, जो उनके साथ शोषण हो रहा है उसको रोकने के लिए आए हैं। तो वो कोई भी आदमी बैठेगा वो इसी तरह से चलता रहेगा।
मुझे लगता है कि देश में एक ही कानून होना चाहिए, कि कोई भी को ना हो। तो ये सवाल आप दिल्ली पुलिस से पूछेंगे तो वो बेहतर जवाब देगी कि भाई आप इन बच्चों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। आप लोग जितना स्ट्रांगली दिखाएंगे मेरे हिसाब से उतना जल्दी जाएगी। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट, आप लाइव भी चलाइए और इनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। आप सबके माध्यम से मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जितने भी ब्रजभूषण को लगाने में लोग लगे हुए हैं, उन्हीं के जैसे लोग लगे हुए हैं बचाने में उनको, कि उनको सेव किया जाए ताकि उनके जो काले चिट्ठियाँ वो ना निकल के आए, और काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। तो मैं देश के खिलाड़ियों से एक अपील करना चाहती हूँ आपके माध्यम से, सिर्फ रेसलिंग के ही नहीं, जितने भी ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, वर्ल्ड मेडलिस्ट हैं, नेशनल चैंपियनशिप में मेडलिस्ट हैं, चाहे जो गेम आज कर भी रहे हैं, क्या ये लोग जब इकट्ठा हो सकते हैं तो हम देश के खिलाड़ी देश के खेल को बचाने के लिए इकट्ठा नहीं हो सकते? इतनी हमारी आत्मा, हमारा विश्वास, हमारा आत्मसम्मान इतना छोटा हो गया ऐसी टूट के कि हम अपने देश के खेल को, जिस खेल ने हमें यहाँ पहुंचाया है, इतना मान सम्मान दिया है, देश के 135 करोड़ लोग हमारे साथ खड़े हैं, तो डरने की क्या जरूरत है? अपना निजी स्वार्थ या थोड़ी सी अपना लाभ लालच छोड़ के नुकसान हमारा भी हो रहा है। हर किसी को, अगर बहुत सारे लोग आ जाएंगे तो वो नुकसान इतना होगा कि हमें पता भी नहीं चलेगा। अभी तो हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो देश के खिलाड़ियों से मेरी अपील है, और प्लीज कृपा करके ये बाइट आप जरूर चलाइए कि देश के खिलाड़ी सुन सके। शायद उनके अंदर जो डर है, जो अपने भविष्य को लेके है, हम सब आप ही के बहन भाई हैं, हम सभी आप ही के साथी हैं, उसी घर परिवार से हम आए हैं जिस परिवार से आप हैं, और हम जब एक साथ होकर ये लड़ाई लड़ सकते हैं तो हम देश के खेल को, ये लोग तो बोलते हैं कि हम देश को ओलंपिक्स में हमारा देश नंबर 10 पे आ जाएगा, अगले ओलंपिक्स में नंबर 5 पे पहुंच जाएंगे। मैं ये विश्वास के साथ कहती हूँ कि जिस दिन देश के खिलाड़ी एक साथ खड़े हो गए, एक साथ बैठ गए कि नहीं हमें ये चाहिए और हमें इन सब चीजों से निकल के हमें न्याय के साथ में लड़ना है, या हमें गलत का साथ नहीं देना है, या हमें हर एक वो सुविधा चाहिए जो हम डिजर्व करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हम देश में, पूरे विश्व में नंबर 1 होने से या नंबर 1 पर पहुंचने से हमें कोई रोक सकता है। तो एक डर को छोड़ने की आवश्यकता है बस। ये राधिका श्रीम, अच्छा, जब ये आईओए की कमेटी थी तो हम लड़के और लड़कियां मिला के वहाँ पे 12 से 15 थे, और सब हम एक साथ ही थे क्योंकि हमने रिक्वेस्ट की थी हम जितने भी हैं हम एक साथ हैं, हम एक साथ बयान देंगे। तो वहाँ पे यूँ मान लो जितनी भी लड़कियां थी ना, हर एक ने से बयान दिया है सेक्सुअल हरेसमेंट का।